हर साल हमारे देश के स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, तो नुकसान सीधा स्टूडेंट्स को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो और उसके बाद से फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्जाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर उन चीज़ों को याद करना, फिर उसको लिखना जाके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमें इस चीज़ को लेके। तो इनकी से यही कहना है कि बार बार इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सोनम वांगचुक के लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने इस विषय पर यूथ के साथ खड़े होकर बड़ी आवाज उठाई है। उनका मैसेज लिंक्ड है कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट से, जिसके फाउंडर अभिजीत दिपके 6 जून को इंडिया लौट रहे हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। नीट पेपर लीक, सीबीएसई रिजल्ट्स में मार्किंग ग्लिचेस, रॉन्ग स्कोर्स, प्रोटेस्ट। सीयूईटी और दूसरे एग्जाम्स में भी यही हाल। पिछले कई सालों से ये रिपीट हो रहा है। कोचिंग माफिया, पुअर सिक्योरिटी और जीरो अकाउंटेबिलिटी। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, एंड में सिस्टम फेल, फ्रस्ट्रेशन और ब्रोकन ड्रीम्स। ये सिर्फ एग्जाम नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। बुरा तो लगा था, आई इवन क्राइड, बट क्या कर सकते हैं, इट्स इंडिया। और अब इस मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए यूथ खुद आगे आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया और अब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कॉल किया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। सोनम वांगचुक ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उनके लेटेस्ट वीडियो में क्लियर मैसेज है, एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गलतियां हो रही हैं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेसी में बड़े फेलियर्स के बाद रेजिग्नेशन कॉमन है। पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था, कॉकरोचों से, कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को, शनिवार को, वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या सीयूईटी और सीबीएसई के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाए। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में।
यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है, मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं? साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके 6 जून को इंडिया आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट होगा जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग होगी। सोनम वांगचुक ने भी अनाउंस किया है कि अगर 5 जून तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं क्या कहता हूं जेल जाने के बारे में, ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दिया था। चलिए एक बार फिर याद दिलाता हूं। आप जेल में रहे हैं, मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो आपने मैनेज कैसे किया वहां पर? मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ नहीं। एकांत में बैठ के ध्यान करते हुए, कभी पढ़ते, कभी लिखते, कभी कसरत करते हुए, मैं तो इसे एक अनुभव सोचता हूँ जहां आपको भी जाना चाहिए। और आपके जरिए सबको कहूंगा, जिंदगी में एक बार जेल जरूर जाइए। चोरी के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी कॉज के लिए जरूर जाइए। तो हमारे अधिकारों का हनन होगा नहीं जब लोग इतने निडर हों कि जेल तो वो ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ड्रॉप ऑफ ए हैट, टोपी गिरते जेल चलेंगे हम वाले, ऐसी भावना चाहूंगा। तो याद कीजिए, ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है परिवर्तन के लिए भी। जय हिंद। ये प्रोटेस्ट हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए एक आवाज है, पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करके। सोनम वांगचुक 40 साल से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनका ये स्टैंड पावरफुल है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।